कह रहा है 24.2 का 24.2 का मतलब गुना 12% का मतलब बटा 100। 14.2 के का मतलब गुना 10% मतलब बटा 100 से कितना है ये वाला ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, घटा कर देख लेंगे कितना ज्यादा है ना। तो कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, नीचे 0 100 है, इधर भी 100 है, तो केवल ऊपर वाले को हम गुना कर लेंगे तो आसान होगा। ये देखो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 दो 50, 12 दूनी 24, 24 में हम 5 जोड़ेंगे, 24 5 29.1 अंक पहले एक बटा 100। इसको भी कर लेंगे 142 एगो 0.1 अंक पहले ये बटा 100। ठीक है, अब घटा लेते हैं। ये मेरा हो गया 4 दशमलव है तो दशमलव, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, ये बटा है 100। नीचे देख रहे हैं कितने अंक है, एक के बाद कितने जीरो हैं, 2 1 2, तो ऊपर 2 अंक पहले यहाँ है तो 2 अंक पहले यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से 1 2, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा 1.484। तो कितना ज्यादा है, 1.484, यानी ऑप्शन 3 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है कि 35 रुपया का 75 रुपया के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 35 रुपया को 75 के प्रतिशत में व्यक्त करना है। 35 रुपया को 75 के रूप में, यानी 75 में 35 कितना प्रतिशत है समझ में। तो 25 3 75 और 25 चौके 100। अब किसी से कटेगा, अब ये नहीं कटेगा। 4 5 20, 4 3 12, 12 2 14/3। हमको केस में देखो ऑप्शन पूर्णांक में दिया है, तो 3 चौके 12, 2 20, 3 6 18, ऊपर 2/3। ठीक है, तो 31 का जो 46.2/3% है वो आपका ऑप्शन 1 है। 31 के बाद 32। ये देखो क्या कर रहा है, 2 घंटे दिन का प्रतिशत, यानी दिन में कितना प्रतिशत है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, तो हम लोग बोलते हैं 24 घंटा। ठीक है, और कितने घंटे की बात हो रहा है, 2 घंटे का। प्रतिशत में बदलना है, चलो प्रतिशत में बदलने के लिए मतलब 100 से हम लोग गुना कर दें, यानी 100% से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20। ऑप्शन देखते हैं, बट्टा में दिया है, यानी 25/3%, जो आपका ऑप्शन 2 है। 33 नंबर कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। तो एक दिन का, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब ये नहीं दिन बोल दिया था खाली दिन मतलब नहीं होता है, खाली दिन मतलब रात नहीं, दिन का मतलब पूरा रात और सुबह दोनों मिलाकर। कह रहा है कि 4 घंटे 30 मिनट को, 4 घंटे 30 मिनट को प्रतिशत में बदलना है, यही ना। तो प्रतिशत बदलने के लिए हम 100% से गुना करेंगे। तो पहले तो एक काम हम करेंगे कि ये घंटा में है तो इसको भी घंटा में हम बदल देते। अगर हम कहें घंटा में बदलने के लिए 30 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, घंटा हो गया 30 दूनी 60/24 गुणे 100%। अब ये देखो 2 चौके 8, ऊपर 1 के ना बचा है, 2 चौके 8, 8 और 1 9/2 पूरा बटा 24 गुणे 100%। इसके नीचे 1 9/2, ये पलट जाएगा तो ये 1 ऊपर गया और नीचे 24 गुणे 100%। कटता है, इसको कटाते हैं। 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 2 दूनी 4%। ऑप्शन देखते हैं, पूर्णांक में दिया है तो कर लेते हैं। 4 एकम 4, 3 32, 4 और 8 32,
बच गया 3, ऊपर 3 नीचे 4%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। 34 नंबर, 34 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है। सवाल ये कह रहा है कि यहाँ 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब ध्यान से समझना ये कितना घुमाया हुआ है। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या को, हम मान लेते तीसरी संख्या 100% है, ध्यान से समझना, तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। अगर ये तीसरी संख्या से 25% कम होगा तो कितना हो जाएगा? 75। और ये 20% कम है तो कितना हो जाएगा? 80। 25, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, ठीक है। यहां देखो पहली ये हो जाएगा ना, ऐसे होगा, उल्टा लिख दे रहे हैं। कह रहा है ना दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो ये 25% पहला वाला होगा, 25% कम है यानी 75, और ये कितना है? 20% यानी 80। हो गया। तो सवाल कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली जो संख्या है दूसरी का कितना प्रतिशत है, दूसरी का कितनी संख्या है? 80, और ऊपर 75। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम गुना कर देंगे। अरे ये प्रतिशत माने हैं, सपोज दैट, तो प्रतिशत तो कट गया, हमको प्रतिशत निकालना है, इसलिए इसमें तो करते हैं गुना। 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 बटा 3, 4। भाग देते हैं, देखते हैं ऑप्शन किस में है। दशमलव में है। 4 और 8 32, 4 9 36, 3 35, 4 और 8 32, 3 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 98.75। 4 9 36, सॉरी यहाँ गलती हो गया ना, ऑप्शन नहीं है, यहाँ गलती हो गया है। 4 9 36, एक गया तो 15, 4 3 12, 3 दशमलव यानी 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, ठीक है। यानी जो आपका ऑप्शन 4 है। अब देखो यहां पे इसका कोई मतलब है, कोई फायदा है निकालने का? इसका कोई मतलब नहीं, तो ये मानने की जरूरत नहीं, सीधा हमारा ये 2 ही पर निकल जाता। वैसे एक और क्वेश्चन दिया है तो उसको हम लोग देखते हैं। 34 के बाद 35 नंबर कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो हमारा यहां देखो तीसरी संख्या को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, घुमाया है, ठीक है ना। तो अगर तीसरी संख्या की बात करेगा ना तब लिखेंगे, तब यहां पे देखो आगे हम पढ़ रहे हैं, तब कह रहा पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना। अब यहां तीसरी संख्या का जिक्र कर दिया, तो तीसरी संख्या हमको अब क्या करना होगा? मानना होगा। यहां नहीं मानते ना, बन जाता। तो देखो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100%, ठीक है ना, या 100। तो कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या से तो 20% अधिक होगा, तो कह सकते हो ना 20, 120, और 50% अधिक है तो कह सकते हो ना 150। कटाना चाहो तो यहां पे भी तुम कटा सकते हो। सवाल कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना है, तीसरी संख्या का कितना है, क्या है? तो तीसरी संख्या 100, ऊपर 120, अब प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत, 100 से 100 कट गया यानी 120% है, जो आपका ऑप्शन 1 नंबर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आसान है, कोई भारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति के वेतन उसके दोनों पुत्रों के वेतन का 30% और 37% कम है। तो पहले पुत्र हो गया ये, और ये दूसरा का पुत्र हो गया।
तो 30% कम है हमारा, हमेशा क्या मानेंगे 100%, ठीक है ना। 30% कम है यानी इसका वेतन कितना हो गया 70। 37% कम है तो घटा लेते हैं, 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 3 गया 63, यानी ये 63, इसका वेतन 63 है, इसका 70 है, इसका 63 है, ठीक है। सवाल कह रहा है पहले पुत्र के वेतन से दूसरे पुत्र का वेतन, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो तो ये कितना कम है, 7 ना, 7 ना कम है। और किससे ये कम है, तो कहोगे ना ये पहले वाला से कम है। कभी भी प्रतिशत निकालना ना तो पहले वाला ही नीचे मान रखा जाएगा, तो पहले वाला मान होगा ना वही। तो ये हो गया हमारा 70। प्रतिशत में बदलना है बदल लो, 0 से 0, 7 से 7, यानी कितना प्रतिशत 10, 37 नंबर। यदि दो संख्या है, तीसरी संख्या की क्रम से 28% और 70% है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के देखो। अब ध्यान से समझना, इसमें तो क्वेश्चन दिया है, दे रहा है तीसरी संख्या, लेकिन जो सवाल हमसे पूछ रहा है ना तीसरी संख्या का जिक्र नहीं किया है, तो तीसरी संख्या को मत लेना, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ना तो इसमें कम की बात कहा है और ना ही अधिक की बात कहा है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, मेरा पहली संख्या दे रहा है 28% और दूसरी संख्या दे रहा है 70%। ये प्रतिशत नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सवाल कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, यानी पहली जो संख्या है ना दूसरा में कितना प्रतिशत है ये। तो नीचे तो 70 होगा जिससे पूछेगा, ऊपर 28 गुणे 100, 0 से 0, 7 चौके 28, 4 दहिया 40%। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसके लिए कोई माथा पीची नहीं करना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी पे चलना है। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या का दे रहा है 28/25, यही ना दे रहा है। तो हम बताए हैं कि कभी इस तरह का क्वेश्चन हो तो कोई माथा पीची नहीं करना है, इसको अनुपात में लिख दो। तो इसको अनुपात में लिखोगे तो 28/25 ना होगा, यही होगा ना। चलो, तो सवाल कर रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अच्छा एक तो बात, अगर हम कहें पहली संख्या और सॉरी, हाँ चलो यहाँ लिख दे रहे, पहली संख्या और दूसरी संख्या हम निकालना चाहते हैं, तो पहली संख्या तो 25 हो गया है हमारा। हाई जो दिया है दो संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पर ही ना ये 28 आया है। तो पहली संख्या तो मालूम चल गया 25, तो दूसरी संख्या क्या हो सकता है, कहेंगे ना 3, 28 में से 25 घटा लो, देखो दोनों को जोड़ने पर 28 आ रहा है। अब सवाल ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, यानी ये दूसरी जो संख्या है ना, दूसरी जो संख्या है पहली संख्या में कितना प्रतिशत है, तो बटा में ये जिससे पूछेगा, जिससे प्रतिशत पूछेगा उसको बटा में रखना। प्रतिशत में पूछ रहा है तो हमेशा 100 से गुना करेंगे, 100 पर 25 चौके 100, 4 तिहाई 12%। 39 नंबर कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात बतलाना है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अनुपात, तो इसमें ना तो कम की बात हो रहा है और ना ही अधिक की बात हो रहा है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रहा है 20% और ये है हमारा 50%। प्रतिशत तुम चाहो तो कटा सकते हो, चाहो तो 2 0 से 0 भी तुम कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल कर रहा है उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। अरे भाई अनुपात पूछ रहा है तो 2:5 ही तो होगा, है समझ में। देखो क्वेश्चन जो है घुमाया है, ठीक है, क्वेश्चन घुमाया है लेकिन उतना भारी नहीं है, बस ज्यादा माथा पेची नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। 40 नंबर, ये देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है
किसी एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 4% के योग, पहली संख्या के 6% दूसरी संख्या के 8% का योग का 2/3 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है, तो इसको चाहो तो ऑप्शन से बनाओ या विदाउट ऑप्शन। तो इसको ऑप्शन से अगर हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, और अगर ऐसे हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं। तो देखो ऑप्शन से ही हम बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम सवाल को समझाते हैं। पहला नंबर जो ऑप्शन है 2:3 है ना। तो कह रहा पहली संख्या का 5%, यानी पहली संख्या का 5% है ना, प्रतिशत रहने दे रहे हैं। दूसरी संख्या का 4%, दूसरी संख्या 3 है का 4% का योग। फिर कह रहा है कि पहली संख्या का 6%, पहली संख्या का 6%। अभी देखो हम समझा रहे हैं, इसको और शॉर्टकट बना सकते हैं। दूसरी संख्या का 8%, दूसरी संख्या का 8% का योग 2/3 है। कौन 2/3 है? ये वाला ना 2/3 है। हम कहें बराबर करने के लिए, है ना, अगर हम कहें बराबर ये करने के लिए तो तुमको 2/3 इधर ना करना पड़ेगा, तब ना ये बराबर, ये 2/3 है। तो चलो इसको हम कर लेते हैं। यहां ध्यान देना, 5 दूनी 10, 4 3 12, तो 10 अब 12, 10 अब 12 हो गया 22% बराबर। ये देखो 6 दूनी 12, 8 3 24, तो 8 3 24 आप 12, 36% है। प्रतिशत को चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2/3 देखो तो ये कटाकर इतना आ रहा है क्या, 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24% आ रहा है। इधर 22% कहाँ है, लेना है बराबर, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा नंबर, अब देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अब जल्दी से हम लोग काम करेंगे। 3:2, तब ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो लिखिए देते हैं। कह रहा पहली संख्या का 5%, तो 5 तिहाई 15%। दूसरी संख्या 2 है ना जी, दूसरी संख्या का 4%, तो 4 दूनी 8% का योग। फिर कह रहा है पहली संख्या का 6%, तो 6 18%। दूसरी संख्या का 8%, दूसरी संख्या 8 दूनी 16% का 2/3 है। कर लेते हैं 15 और 8 23%, ये बराबर होना चाहिए, है ना। अभी यहाँ ऊपर समझा दिया। देखो अब अगर एग्जाम में आता है ऐसे ही बनाना, अब पहले तो समझ चुके हो, अब बस खाली लिखना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये देखते हैं 8 6 14, 1 1 2 और 1 3 बटा 2/3, ये तो कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा तो इसके बराबर तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन लेते हैं, दे रहा है 3:4। तो पहली संख्या का 5%, तो 5 3 15। दूसरी संख्या का 4%, 4 4 16 प्रतिशत में है दोनों बराबर। पहली संख्या का 6%, तो 6 3 18। दूसरी संख्या का 8%, 8 4 32 का 2/3 है ना। चलो 6 5 11, 1 1 2 और 1 3, 31%। 8 2 10, 3 1 4 और 1 5%, 2/3 है ना। ये तो कटेगा ही नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। अब अगर एग्जाम, अगर मान लो कि एग्जाम में बैठे हो, अगर ये हो गया 3 चेक कर लिए, चौथा नंबर बिना बनाए मार देना आंसर। वैसे देखो आंसर हम ला कर दिखा देते हैं। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि 1 गो 2 गो 3 गो ऐसे हल करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुम्हारी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। चलो इसमें तो 4 नंबर आंसर होगा, है ना, तो समय लगेगा। अगर एग्जाम में अगर 1 नंबर क्वेश्चन अगर आंसर होता, क्वेश्चन का आंसर, तब तो यही बन जाता, तो समय कम लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो उतना नहीं देखना है, अपना कैलकुलेशन बस स्पीड रखना है। ये देखो 4:3, पहली संख्या का 5%। अब तुमको दिमाग, अगर और एक्टिविटी तुम अपना बढ़ाना चाहते हो तो देखो 5% और दूसरी संख्या का 4, तो 5 4 का 20%, दूसरी संख्या का 4 3 12% प्लस बराबर। पहली संख्या का 6%, 6 4 का 24 प्लस, और दूसरी संख्या का 8%, 8 3 के 24 का
2/3 है, बराबर होनी चाहिए ना। देखो 2 1 2 3%, 4 4 8 2 2 4, 2/3 है ना प्रतिशत में। 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 दूनी 32% इधर भी, 32% इधर भी, बराबर आ गया। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? 4। आया समझ में? अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन बड़ी पूछता है, ये ले लो, चाहे जो अभी 41 बता रहे हैं वो। कह रहा एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी 1200। इनमें से 600 लड़कियां हैं, यानी लड़की कितनी है? 600। तब विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो पहले एक बात बताओ, लड़का प्रतिशत जब भी निकाला जाता है ना तो कुल में निकाला जाता है। तब 1200 बच्चे हैं जिसमें से लड़की 600 गए, तो लड़के कितने होंगे? तब 12 लड़के यहाँ लिख देते हैं, लड़के, ये लड़की है, लड़की है, हाँ देख लेते हैं। तो लड़के कितने होंगे? तो 1200 में से 600 घटा लेंगे तो 600 बच गया। सवाल पूछ रहा है लड़की, लड़के का प्रतिशत, तो टोटल कितने होते हैं? 1200 है, 1200। और किसका पूछ रहा है? लड़के का, तो लड़के का ऊपर लिखना, अब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करना। 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12 और 2 5 10, यानी 50%। अब समझो आंसर तुमको लिखने की ये जरूरत नहीं था। अरे भाई आधा लड़की है आधा लड़के हैं, तो 50% लड़की है 50% लड़के हैं, यहीं पे आंसर हमारा हो गया। अरे आधा आधा है तो आधा का मतलब 50%। हम बस ये समझाने के लिए किए हैं, लेकिन आंसर तुम्हारा यही है। समझ में?